करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। काशी विश्वनाथ की जय हो, समस्त भाइयों की जय हो, साधु संत ऋषि मुनि की जय हो, हमारे माता पिता की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, हमारे कार्यक्रम से जितने लोग जुड़ते हैं उन भाइयों की जय हो। आइए विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको सुखी रहने का तरीका, इस पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को यह कहानी सुंदर लगेगी। जय हो गुरुदेव महाराज की। आज का अमृत, इसी में एक विचार हम और शेयर कर दे रहा हूं कि भैया विचार क्या है कि कपरे कछु और हैं, काज करे कछु और, रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावती मोर। बोलो ये गुरुदेव महाराज की जय, गंगा मैया की जय। साथियों, काम गर्ज पड़ने पर, यानी काम पड़ने पर, या कहिए भैया मतलब पड़ने पर, गर्ज पड़ने पर व्यक्ति का व्यवहार मित्रों बदल जाता है। अगर व्यक्ति की जरूरत आपसे है तो उसका व्यवहार, बोलचाल, रहन सहन जो है साथियों बदल जाएगी। और काम पूर्ण हो जाने के बाद वह भैया मूल रूप से भूल जाता है और बदल जाता है। जैसे विवाह के समय मोर मुकुट दूल्हे के सिर पर, जैसे विवाह के समय मोर मुकुट दूल्हे के सिर पर और विवाहोपरांत नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, नदी उदी में डाल दिया जाता है, या गड्ढे में खोद करके सब कुछ उसी में डाल दिया जाता है। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। तो इसे भैया मतलब जे कर रहे, मतलब रहे तो बहुत तोसी चिपका रही, तोसी बहुत मिला रही, और जब मतलब न रहे तोसी न मिली, कहीं के यहाँ कोई मतलब नहीं है। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, पहुंच करके बोला कि हे गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार जो है इतना मधुर बनाते हैं, न आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य हम सबों को बताइए। संत बोले, मुझे भैया, संत ने कहा कि मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं, तुम्हारी बात जानता हूं। मेरा रहस्य वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने गुरु से बड़े आश्चर्य के साथ पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए अपने शिष्य से बोले, कहे कोई और कहता तो शिष्य से यह बात मजाक में टाल सकता था, परम स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे टाल सकता था? संत तुकाराम अगर कह दिए है तो भैया पत्थर की लकीर हो गई है। अगर दूसरा कोई कहता तो विश्वास हो जाता। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बंधु बदल गया। वह हर किसी से प्रेम करता, हर किसी से वह प्रेम करता था और हर किसी से प्रेम से मिलता भी था, और कभी किसी पे क्रोध नहीं करता था। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा पाठ में साथियों वह लगाता था। शिष्य वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था, और उनसे माफी मांगता। जिसके साथ गलत व्यवहार करता था लोगों से जाकर के माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। धीरे धीरे समय बदला, व्यतीत होता गया, 1 हफ्ता बीत गया।
शिष्य ने सोचा चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर ले और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। वह उनके समक्ष पहुंच गया और बोला, गुरु जी मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम ने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हे पुत्र, अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे आपके बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए थे, उन्हें अपशब्द कहे थे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिलता था और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। अपने शिष्य से कहा कि जो आपने मुझसे प्रश्न किया था उस प्रश्न का यही उत्तर है, यही रहस्य है। साथियों, शिष्य जो है समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का पाठ पढ़ने के लिए ही जो है मृत्यु का भय दिखाया था। साथियों, वास्तव में हमारे पास भी 7 दिन ही बचे हैं और दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 8वां दिन तो बना ही नहीं है। इसी 7 ही दिन के अंदर में हम सब एक दिन मृत्यु के काल में चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेन जो है धीरे धीरे होले होले हम लोगों के, हम सबों के पास आ रही है। यह मत समझिएगा कि ट्रेन किसी के पास नहीं आएगी। ट्रेन हर किसी के पास आज नहीं तो कल बंधु आएगी। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज हमने अपने इस वीडियो में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से सुखी रहने का तरीका क्या है अपने भाइयों तक शेयर किया। आशा करता हूं कि हमारे बंधुओं को, हमारे भाइयों को यह विचार जो है अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़े। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो, भगवान सबको सद्गति दें, सबको बुद्धि प्रदान करे, सबके माता पिता का आशीर्वाद मिले। यही मैं अपने देशवासियों से निवेदन करता हूं कि एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, किसी से कटु शब्द ना कहें। हरिओम नारायण। जय हो गुरुदेव महाराज।